नजर आगे बढ़ जाएंगे तो बात पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के हवाले से भी करेंगे। उनके जानिब से एक बड़ा ऐलान आज किया गया है। एंटी बेलडोजर बिल असेंबली में पेश किया जाएगा उनकी पार्टी की तरफ से, और जमीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम बिल होगा, ये महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है। आपको बता दें नाज़रीन, जहां पर उन्होंने कहा कि उमर सरकार लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने ऐलान किया है कि वो आने वाले असेंबली सेशन में लैंड राइट्स के हवाले से एक रेगुलाइजेशन बिल लाएंगे ताकि लोगों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती के मुताबिक ये बिल जम्मू कश्मीर भर में मुद्दती जमीन के मालिकान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया है, जिनमें बहुत से लोग 2022 के लैंड ग्रांट रूल्स के निफाज के बाद खतरे से दो चार हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि यह बिल सिर्फ जमीन के बारे में नहीं बल्कि वकार, रोजगार और लोगों की जिंदगियों को बिला जवाज इक़दाम से बचाने के लिए है। बिल खास तौर पर गुलमर्ग जैसे सयाहती मकामात में खानदानों, इदारों और होटल मालिकान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा, जहां कई होटल खतरे में हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को केजरीवाल की साबिका हुकूमत से सबक लेना चाहिए कि ठीक उसी तरह दिल्ली में भी एलजी थे जैसे कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस तरह के हालात में भी केजरीवाल ने जो दिल्ली के लिए किए उसी तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी हुकूमत को करने चाहिए। क्या कुछ कहा है, सुनते चाहिए कि वो एक पॉलिसी बनाए। और हमने भी बिल लाया है, वहीद परा ने भी एक बार फिर बिल लाया है कि जो हमारे गरीब लोगों के पास जो भी लैंड होल्डिंग्स है, चाहे दुकान को लेके, मकान को लेके या होटलियर वाले को, इसको एक बिल लाके, अगर वो नहीं लाना चाहते तो हम बिल ला रहे हैं कि इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, इसको पास किया जाना चाहिए और रेगुलराइज किया जाना चाहिए। तो मेरी उमर साहब से ये गुजारिश है, उन्होंने कहा था कि मुझे तो चूज करना है कि मैं ममता बनर्जी बनूं या नवीन पटनायक बनूं। तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप ना ममता बनर्जी बनिए ना नवीन पटनायक बनिए। अगर आपको बनना है तो केजरीवाल बनिए, जिन्होंने दिल्ली में इतने मुश्किल हालात में लोगों को मुफ्त बिजली दी, लोगों को गैस दिया, अच्छे अस्पताल दिए, जो इलीगल उस वक्त जो मानी जाती थी बस्तियां, उनको रेगुलराइज किया, इतनी अच्छी गवर्नेंस दी। बजाय इसके बावजूद कि उनके सर पे भी एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठा हुआ था, उनको भी सांस नहीं लेने दिया जा रहा था, उनको जेल में भी डाल दिया, मगर उसके बावजूद वो अपने लोगों के साथ खड़े रहे। आपको भी मुझे लगता है अपने लोगों के साथ खड़ा रहना चाहिए। कम से कम ये जो जमीन का झगड़ा है इसको निपटाना चाहिए।